डियर फ्रेंड्स, आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं उसके अंदर सबसे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी ये देते हैं कि आपको हर दिन हर वीडियो के लास्ट में 2 डाउट्स के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो इसके लिए अगर आप डाउट्स अपने पूछना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर आप क्लिक करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो आज भी हमने 2 डाउट्स लिए हुए हैं जो राहुल पटेल ने पूछा हुआ है, एक ये एक इसके बाद और मिलेगा, जिनको हम वीडियो के अंत में सॉल्व करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज के पहले प्रश्न में गिवन है, एक अनाथालय में 520 संस्थावासी हैं। लड़कियों की संख्या ज्ञात करें जो लड़कों की संख्या का 30% है। हम ये मान लेते हैं कि इस अनाथालय के अंदर लड़कों की संख्या V रही होगी। तो जो लड़कियों की संख्या है, लड़कों की संख्या का 30% यानी V का 30%, तो बराबर हम कह सकते हैं कुल संस्था के अंदर जो विद्यार्थियों कितनी है 520। तो हम देख पा रहे हैं कि ये अपने आप में अगर 100% होंगे, या इसको हम हटा दें यहाँ से परसेंटेज को, तो नीचे क्या आएगा 100। 0 से 0 काट दिया, 10 का यहाँ गुणा किया तो ये आ गया 10B + 3B। ये 10 का इधर गुणा कर दिया तो ये आ गया हमारा 5200। दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया 13B बराबर 5200। यानी V का जो वैल्यू निकल कर आया, V बराबर निकल कर आ गया हमारा कितना 400। अब हमें संख्याएं पूछी गई हैं किसकी, लड़कों की संख्या का 30%। हम देख पा रहे हैं कि यदि ये 100% लड़कों की संख्या कितनी आ गई 400, तो इसका 30% हमें ज्ञात करना है। तो बॉयज़ की जो संख्या है उसका 30%, 400 का 30% और बटा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिए, 4 का 3 गुना किया, आंसर आया 120। काफ़ी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया 120, लेकिन जिन विद्यार्थियों का आंसर 156 आया है उन्हें एक बार दोबारा से देखने की ज़रूरत है कि इस क्वेश्चन में हमने गलती कहाँ कर दी है। तो आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। हमारा 1 अगस्त 2016 को 12 बजे की शिफ्ट में पुलिस कांस्टेबल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। आइए चलते हैं अब 86वें प्रश्न की ओर। या हम इस प्रश्न को एक टाइप से और कर सकते हैं, जैसे कि लड़कों की संख्या यदि हम 100% मान लें और लड़कियों की संख्या 30%, तो 130% बराबर होगा कितने के 540 के। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो केवल और केवल 30% की निकालनी है। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि 1% का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो 1% बराबर कितना आ गया 4। और 30% के लिए 30 का गुणा यहाँ करेंगे, 30 का यहाँ, तब भी हमारा आंसर कितना आएगा 120। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों मेथडों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस दूसरे मेथड को भी आप समझ पाए होंगे। अब चलते हैं हम 86वें प्रश्न की ओर। 86वां जो क्वेश्चन है बड़ा आसान सा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्नों में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, केवल छोटी सी कैलकुलेशन सॉल्व करनी पड़ती है। जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है, एक शहर की जनसंख्या 2,02,800 है। यदि प्रतिवर्ष 4% की समान दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या क्या थी। तो हम ये मान लेते हैं पहली जनसंख्या x रही होगी, 4% बढ़ गई यानी 104/100 हो चुकी है पहले वर्ष, और दूसरे वर्ष फिर से बढ़ गई है तो 104 फिर से कितना आ गया 100 बराबर। अब जनसंख्या कितनी हो गई 2,02,800। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि यदि मैं 4 से काट दूं तो ये देगा मुझे 26 और ये देगा मुझे 25, ये देगा मुझे 26 और ये देगा मुझे 25। यानी इन दोनों का गुणा करने पर मुझे मिलेगा कितना 676, जिसे मैं नीचे लिख देता हूँ। और ये ऊपर की संख्या अपने प्लेस पर लिखी हुई है 2,02,800, और 25 का 25 में यदि गुणा कर दिया जाए तो ये देगा मुझे कितना 625। और इस कैलकुलेशन को केवल मैं सॉल्व कर लूँगा और मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा 1,87,500। ये थोड़ा सा कैलकुलेटर वाला पार्ट है, इसे आप सॉल्व कर लेंगे। ये 2 से काट दें, 13 से काट दें, 13 से काट दें, इस प्रकार से काटते हुए हमारा ये आंसर निकल आएगा। केवल हमें कैलकुलेशन करना है कि इसको इससे काटने के बाद दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, जो ही बचेगा तो आंसर आएगा हमारा 1,87,500। जनसंख्या थी 2 वर्ष पहले। तो बड़ा आसान सा प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों में ज़्यादा हमें परेशानी नहीं करनी पड़ती, केवल और केवल थोड़ी सी कैलकुलेशन सॉल्व करनी पड़ती है।
तो आप समझ पाएंगे इस 86वें प्रश्न को भी। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है और बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो जैसा कि हम प्रश्न में समझ पा रहे हैं कि ए का जो वेतन है बी के वेतन से 50% अधिक है। अगर ये 100 रहा होगा तो 150 रहा होगा ए का वेतन। अब बोला गया कि बी का वेतन है वो ए के वेतन से कितना कम है। तो हम देख पा रहे हैं बी का वेतन 50 कम है किससे, 150 से, और गुणा कर दिया गया 100 से प्रतिशत में बदलने के लिए। तो इसको हमने कैंसिल किया तो आगे 1/3, 1/3 को हम क्या लिखते हैं 33 सही 1/3%, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर गिवन है। करेक्ट आंसर है इसका 33 सही 1/3%। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि ए 25% के लाभ पर बी को एक साइकिल बेचता है और एवं बी 25% के लाभ पर इसे सी को बेच देता है। यदि सी ने 2500 रुपये का भुगतान करता है तो ए ने इसके लिए कितना रुपये भुगतान किया था। मान लेते हैं ए ने एक्स के लिए x रुपये का भुगतान किया था और इसको 25% के लाभ पर इसने सेल कर दिया, यानी हम कह सकते हैं 125/100। तो ए ने किसको बेच दिया, बी को, और बी क्या करता है इसको फिर से 25% के लाभ पर यानी 125/100 सेल कर देता है किसको, सी को, और सी इसके लिए कितना भुगतान करता है 2500 रुपये। तो हम ये समझ पा रहे होंगे, इसको सॉल्व यदि हम कर दें तो ये आ गया हमारा कितना 5, ये आ गया 4 और ये आ गया फिर से 5, ये आ गया हमारा 4। तो x का वैल्यू हम देख पा रहे हैं 25 से इसे हम कैंसिल कर दें, ये आ गया 100 गुणा 4 का 4 गुणा 16, ओवरऑल आ गया हमारा कितना 1600 रुपये। यानी ए ने जो भुगतान किया था इसके लिए 1600 रुपये का भुगतान किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर गिवन है। तो समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है विद्यालय में 200 छात्रों में से 140 क्रिकेट खेलते हैं, 80 टेनिस खेलते हैं, 20 ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना ही टेनिस खेलते हैं। तो दोनों खेल खेलने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो देखिए इसके लिए हम सर्कल बना लेते हैं 2। तो इस पहले सर्कल को हम नाम देते हैं क्रिकेट और दूसरे सर्कल को नाम देते हैं टेनिस। तो हम इतना जानते हैं कि 200 विद्यार्थियों में से 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कोई भी गेम नहीं खेल रहे हैं, यानी ताली बजाने के लिए बैठे होंगे। तो हमारे पास 180 ऐसे विद्यार्थी निकल कर आए जो कोई ना कोई गेम खेलते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है हमारे पास 140 और टेनिस खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 80। यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो प्राप्त होगा मुझे कितना 220, जो कि खेल खेलने वाले विद्यार्थियों से कितने ज़्यादा हैं 40। तो हम ये कह सकते हैं कि 40 विद्यार्थी ऐसे रहे होंगे जो क्रिकेट भी खेल रहे होंगे और टेनिस भी खेल रहे होंगे, दोनों गेम्स को खेल रहे होंगे। यानी केवल और केवल क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की यदि संख्या पूछी जाती तो हमारे पास निकल कर आता 100, ये केवल क्रिकेट खेलने वाले हैं। और यदि केवल टेनिस खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या पूछी जाती तो निकल कर आता हमारे पास केवल 40। लेकिन हमें प्रश्न में ये नहीं पूछते हुए प्रश्न में पूछा गया है दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। हम देख पा रहे हैं दोनों खेल खेलने वाले कितने विद्यार्थी हैं 40। कितने विद्यार्थियों में से स्कूल के अंदर विद्यालय के अंदर कितने विद्यार्थी हमारे पास 200, तो बटा लिखा गया 200 और गुणा कर दिया गया 100 से। सॉल्व करने पर प्राप्त होगा हमें 20%, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पर गिवन है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि उत्पादन की कीमत में 30% की वृद्धि की जाती है और उसकी बिक्री में 25% की कमी कर दी जाती है, तो उससे होने वाले कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेट की। देखिए रेट में जो है 30% की वृद्धि हुई है, यानी 100 रुपये का आर्टिकल 130 में मिलने लगा, या कह सकते हैं कि 10 रुपये का आर्टिकल 13 रुपये में मिलने लगा। 25% की कमी की गई। कंजप्शन में 25% को हम लिखते हैं कितना 1/4, यानी पहले 4 आर्टिकल यदि यूज़ किए जाते थे तो इसके प्लेस पर अब 3 ही आर्टिकल यूज़ किए जा रहे हैं। तो हमारा ओवरऑल खर्चा हुआ पहले 40 रुपये का, अब होता है कितने का 39 रुपये का। हम देख पा रहे हैं कितने की कमी आई है 1 की, कितने पर 40 पर, और गुणा कर दिया गया
100 से, तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया, इसको कैंसिल किया तो ये आ गया 5/2, या इसको लिख सकते हैं हम 2.5% की कमी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। हम देख पा रहे हैं ये संख्या छोटी प्राप्त होती है तो हमें कमी मिलती है। तो आप इतना समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति का वेतन 20% कम हो जाता है, उसके घटे हुए वेतन में कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा ताकि उसका वेतन वापस से उतना ही हो जाएगा या हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि अभी अगर उसको 100 रुपये मिलते थे तो कम कितने कर दिए गए, 20%, यानी 80 प्राप्त होने लगी। लेकिन वो चाहता है कि मुझे वापस से कितना मिलने लगे, 100, तो कितने रुपए बढ़ाना चाहता है वो, 20 रुपये कितने पर, 80 पर, और गुणा कर दिया गया 100 से। तो 20 से काट दिया तो आगे 1/4, और 4 से काट दिया तो आंसर आया हमारा कितना, 25%, यानी 25% की उसे वृद्धि करनी होगी। यही इसका करेक्ट आंसर है। तो समझ पाए होंगे, बड़ा आसान सा प्रश्न था। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डियर स्टूडेंट्स, अब देख रहे हैं हम 92वां क्वेश्चन। ये 22 प्रश्न क्रमांक गलत डला हुआ है, 92 है। तो 92वां प्रश्न हम देख रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि 40% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 50% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, और 10% छात्र ऐसे हैं जो दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। यानी सेम यही पैटर्न का क्वेश्चन फिर से आ गया कि 10% कॉमन विद्यार्थी हैं। देख पा रहे हैं सबसे पहले यहाँ विज्ञान के जो विद्यार्थी दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 40%। तो हम कह सकते हैं केवल विज्ञान में पास होने वाले विद्यार्थी 30% रहे होंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा 40% को इंडिकेट करता है, तो 30% विद्यार्थी इसके अंदर आते हैं। और अंग्रेजी में जो पास हुए हैं वो हमारे हैं 50%। तो 50% यदि यहाँ है तो यहाँ कितने रहे होंगे, 40%। तो हम देख पा रहे हैं कि टोटल पास होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज है कितना, 80, और हमें निकालना है अनुत्तीर्ण, यानी 100 में से टोटल में से मैं क्या करूं, पास वालों को यदि माइनस कर दूं तो फेल वाला जो परसेंटेज निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 20%। तो 20% ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि अंडों की कीमत में 25% की प्रतिशत की बढ़ोतरी के कारण 20 रुपये के मूल्य में 4 अंडे कम उपलब्ध हैं, तो प्रति दर्जन अंडों की मौजूदा कीमत है। मौजूदा यानी कि अब जो कीमत हो चुकी है, नई कीमत जो हमें प्राप्त होगी, न्यू रेट, उसको हमें बताना है क्या प्राप्त होने वाली है। तो हम देखते हैं कि पहले जो रेट था उसका अगर 100 रुपये था तो अब कितना हो गया, 75, क्योंकि 25% बढ़ोतरी हुई है 25%, तो हम कह सकते हैं 125। या ऐसे हम छोटी छोटी संख्याओं में काट कर लिखें तो रेट का अनुपात आएगा हमारा 5:4। तो कंजप्शन की बात की जाए तो आएगा 5:4, यानी पहले आर्टिकल 5 आते होंगे, अब 4 आने लगे। तो हम देख पा रहे हैं जो पहले आर्टिकल हमारे थे उससे हमारे 4 आर्टिकल कम उपलब्ध हो पा रहे हैं। तो 1 यूनिट बराबर कितने के उपलब्ध हो पा रहे हैं हमें, 4। तो 4 का 4 गुणा किया गया तो हमें अब जो आर्टिकल मिल पा रहे हैं 16, कितने रुपए में, 20 रुपये में। लेकिन हमें इसकी जो रेट निकालनी है वो प्रति दर्जन निकालनी है। तो हम देख पा रहे हैं कि एक दर्जन में कितने आर्टिकल होते हैं, 12। तो इसे सॉल्व कर देते हैं। 4 से कैंसिल आउट किया, 4 से किया 3, 4 से फिर से किया तो ये आ गया 5। तो आंसर निकल कर आया 15 रुपये प्रति दर्जन। जो इसकी मौजूदा रेट बन चुकी है वो क्या बन चुकी है, 15 रुपये प्रति दर्जन, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर गिवन है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 94 में गिवन है, ये थोड़ा सा आगे मिस्टेक हो गया है इसमें। क्वेश्चन स्टार्ट है कि 1/2 1/3 का कितना प्रतिशत है, यानी 1/2 1/3 का कितना प्रतिशत है, ये हमें सॉल्व करना है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो संख्या वो सबसे ऊपर चली जाएगी और ये वाली संख्या कहाँ जाएगी, नीचे। तो हमें प्राप्त होगी कितना, 3/2 गुणा 100%। इसको सॉल्व कर देते हैं तो यह आएगा हमारा 50। 50 का 3 गुने को हम क्या कहते हैं, 150%, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर गिवन है। बड़ा ही आसान सा प्रश्न था। ये हमारा पुलिस कांस्टेबल 4 अगस्त 2016 को 3 बजे की शिफ्ट में आया हुआ था।
अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्सों के साथ। आइए देखते हैं 95वां प्रश्न। क्वेश्चन में गिवन है कि एक ऑफिस में 70% कर्मचारी चाय को वरीयता देते हैं और 46% विद्यार्थी कॉफ़ी को। यानी सेम पैटर्न का क्वेश्चन हो गया कि टी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या 70 है, कॉफ़ी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है 46%। ओवरऑल जोड़ दिया गया तो हमें प्राप्त होगा 116%। जबकि हम जानते हैं कि किसी भी ऑफिस में 100% से ज़्यादा व्यक्ति बैठ ही नहीं सकते, तो हमें पता चला कि 16% ऐसे व्यक्ति हैं जो टी भी पी रहे हैं और कॉफ़ी भी पी रहे हैं। तो हमें प्रश्न पूछा गया कि दोनों को वरीयता देने वाले कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या होगी। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए 16%। इस टाइप के क्वेश्चनों को हम अभी काफ़ी कर चुके हैं, लगातार 4-5 क्वेश्चन इसके हो चुके हैं इस टाइप के। यही जो हम वेन आर एक वाले सर्कल का कर रहे थे ये वाला। तो 16% ये रहे होंगे, 70 का हमने 16 माइनस कर दिया तो 54% केवल टी पीने वाले हैं, और केवल कॉफ़ी पीने वाले की यदि बात की जाती तो 30% निकल कर आती। आइए चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि शक्कर की कीमत को 4% घटा दिया जाता है। अब हम उन रुपयों में कितने किलोग्राम शक्कर खरीद सकते हैं जो पहले 18 किलोग्राम शक्कर खरीदने के लिए पर्याप्त थी। हम ये मान लेते हैं इस प्रश्न में कि 1 किलोग्राम यदि शक्कर हम खरीदने जाते हैं तो 100 रुपये की आती है। तो 18 किलोग्राम शक्कर कितने रुपए की आएगी 1800 रुपये की। लेकिन अब जो रेट में परिवर्तन हुआ है 4% की कम हो चुकी है रेट। तो हम कह सकते हैं कि अब नया जो रेट होगा, न्यू रेट जो होगा इसका, वो कितना रह गया होगा 96 रुपये। और रुपये हमारे पास कितने अभी भी 1800 रुपये हैं, और 96 रुपये पे हम शक्कर खरीदना चाहते हैं 96 रुपये किलो से। तो अब देखना चाहते हैं कि कितने किलोग्राम शक्कर आ सकती है। तो इसे सॉल्व कर देते हैं। यदि हम 6 से कैंसिल आउट कर दिया हमने इसे, तो ये जाएगा हमारा 1 बार और ये जाएगा 6 बार। इसे कैंसिल आउट कर देते हैं तो 300। 4 से कैंसिल आउट किया तो ये आ गया हमारा 4, और इसे कर दिया तो ये आ गया हमारा 75। डिवाइड कर देते हैं तो ये आएगा 18.75 kg, क्योंकि 75 का आधा होता है हमारा 37.5, 37.5 का भी आधा कर दिया तो 18.75 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर वी पर गिवन है। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये हमारा, जिसका हमने अभी भी आंसर निकाला है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 97वां प्रश्न है हमारा इस सीरीज का। एक वस्तु की कीमत में 20% की गिरावट आती है, 3 साल के बाद उस वस्तु की कीमत कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। ये प्रश्न का हमें आंसर देना है। तो देखिए हम कह सकते हैं 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5। यदि कोई वस्तु आज वर्तमान में 5 रुपये का है तो वह 1 साल के बाद कितने का हो जाएगा 4 का। और यहाँ बात की गई है 3 वर्षों की, इसीलिए हम इस पर क्यूब लगा देते हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं तो ये निकल कर आएगा हमारा 125, और 4 का क्यूब निकल कर आया 64। अगर वर्तमान में किसी वस्तु की कीमत 125 यूनिट है तो 3 वर्षों के बाद कितनी रह जाएगी घटकर 64। तो हमें ये बताना है कितने % की कमी हो चुकी है। तो हम देख पा रहे हैं कमी कितने की हो चुकी है इसमें, इन दोनों का डिफरेंस निकल कर आया 61 कितने पर, ये हुआ है 125 पर, और गुणा कर दिया गया कितने से 100 से। तो 25 से काटने पर यह आ गया हमारा कितना 5, और ये आ गया 4 का गुणा कर दिया तो ये आ गया 4 और 24/5। सॉल्व कर देते हैं डिवाइड करने के बाद, तो ये डिवाइड करने पर प्राप्त होगा हमें 48.8%। इतने % की कमी आ चुकी होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर गिवन है। आप समझ पाए होंगे इस प्रश्न को भी, बड़े ही आसान से प्रश्न है। अदरवाइज इस प्रश्न को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सबसे पहले आप 100 मान लें, पहले 20% कम कर दें, फिर प्राप्त राशि का फिर से 20% कम कर दें, और प्राप्त राशि का आपके पास मिलेगा अब इसका भी 20% कम कर दें। फिर इन राशियों को हम जोड़ देंगे तो आंसर निकल कर आएगा हमारा कितना 48.8%। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 98वें क्वेश्चन में मैं गिवन है कि एक चुनाव में उम्मीदवार जिसे 64% वोट मिले उसका चयन 616 वोटों के बहुमत से हुआ।
तो डाले गए कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हम भी जानते हैं कि डाले गए कुल वोट जो होते हैं वो 100% होते हैं। जब इस उम्मीदवार को चुना गया होगा तो इसने 64% वोट प्राप्त किए, लेकिन हारने वाले ने जो प्राप्त किए होंगे वो 36% प्राप्त किए होंगे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही क्लियर करता है कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है कितने वोटों से जीता है, 616 वोटों से। तो इन दोनों का हम अंतर निकालते हैं तो जो निकल कर आएगा हमारा कितना, 28% बराबर 616। तो 1% का मान यदि मैं यहाँ से निकालूँ तो 161/28, और 100% का निकालने के लिए मैंने यहाँ गुणा कर दिया कितने में, 616/28 और गुणा 100। इसे यदि मैं सॉल्व करूँ तो 4 से यदि डिवाइड कर दिया जाए तो ये आएगा 7, तो ये आएगा हमारा 25, और 7 से इसे डिवाइड कर दिया जाए तो ये आएगा हमारा 5, या इसे हम ऐसे नहीं काटते हैं, एक बार दूसरी तरीके से काट देते हैं। कैसे कि 100% बराबर 616 गुणा 100/28। तो पहले हम 4 से काटते हैं इसको 7 बार, इसको काट देते हैं 4 से तो 1 बार, और फिर हमारा रिमाइंडर बचेगा कितना हमारा 2, 5 बार और 4 बार, 154 प्राप्त हुआ। 7 से फिर से काटते हैं तो ये जाएगा हमारा 2 बार 2 बार 22 बार, 22 का 100 गुना कर दिया गया तो हमें प्राप्त हुआ 2200। तो ये वाला काटना इजी होगा, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा हमारा। तो आंसर आता है हमारा ऑप्शन नंबर डी 2200, यानी कि कुल उम्मीदवारों को मत मिले हैं वो टोटल 2200 मत डाले गए थे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। समझ पाए होंगे इस प्रश्न को आप भी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी निश्चित संख्या का 0.025 बराबर है कितने के, 75 के, तो हम कह सकते हैं x संख्या का 0.025 कितने के बराबर है, 75 के, तो उस संख्या का 50% कितने के बराबर होगा। तो देखिए संख्या का मान निकालते हैं। इस पॉइंट को हटाने के बाद 1 2 3 यानी 3 जीरो हमारे लग चुके हैं। 25 से हम इसे काट देते हैं, 3 बार चला गया, यानी x का जो वैल्यू निकल कर आया वो 3000 हो गया, क्योंकि 1000 का गुणा 3 में कर दिया तो x का वैल्यू हमें 3000 प्राप्त हुआ। तो हम देख पा रहे हैं संख्या का 50% यानी 50% का अर्थ ये है 2 से डिवाइड कर देना, या आप बैठे बैठे निकाल भी सकते हैं कि इसका 50% निकाला जाए बटा 100। 1 बार 2 बार 2 से काट दिया हमने तो ये आ गया हमारा कितना, 1500, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर गिवन है। तो लास्ट क्वेश्चन से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अब आप ये बताएं कि हम इसी चैप्टर को और भी आगे कंटिन्यू करें या दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया जाए, क्योंकि इस क्वेश्चन की हम लगभग 100 क्वेश्चनों को कवर कर चुके हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो हम इस चैप्टर को और भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन में गिवन है कि 125 उम्मीदवारों में से जो कि एक परीक्षा में शामिल हुए थे, 44% विद्यार्थी सभी विषयों में उत्तीर्ण हुए और 25% विद्यार्थी उम्मीदवार मात्र एक विषय में विफल हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी में से एक से अधिक में विफल रहे। हम कह सकते हैं कि 125 विद्यार्थी रहे होंगे जिसमें से 44% जो हैं सभी विषयों में पास हो गए, यानी क्या हो गए, पास। तो इसका 44% हम निकाल लेते हैं, तो 125 विद्यार्थियों का 44% बटा 100, इसे सॉल्व कर देते हैं तो ये निकल कर आ गए कितने, 55 विद्यार्थी हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एक विषय में विफल होने वाले यानी एक सब्जेक्ट में जो फेल हुए हैं उनकी संख्या यदि फाइंड की जाए तो 25 उम्मीदवार हैं, कितने हैं, 25। और हमें पूछा गया है ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो एक से अधिक विषय में विफल हुए यानी फेल हुए हैं। तो हम देख पा रहे हैं ये दोनों विषय में पास हुए हैं, ये एक एक विषय में पास हुए हैं, यानी हम इन दोनों विद्यार्थियों को जोड़कर हटा दें तो हमें उन विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त होगी जो 2 विषयों में फेल हो चुके हैं। तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो ये निकल कर आया हमारा कितना, 80। तो 80 विद्यार्थी वो हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय में पास हुए हैं, लेकिन इन दोनों का अंतर लेना है क्योंकि दोनों विषय में फेल होने वाले विद्यार्थी चाहिए। तो अंतर निकल कर आया कितना, 45। ये जो 45 विद्यार्थी हैं ये एक से अधिक विषय में फेल हुए हैं। कितने विद्यार्थियों में से, 125 में से परसेंटेज हमें ज्ञात करना है, तो गुणा 100 का कर दिया हमने। तो इतना समझ पाए आप
सॉल्व किया हमने तो ये आ गया 5, ये आ गया 4। इसे सॉल्व करने पर ये आएगा 9, 9 का 4 गुना 36% ऐसे विद्यार्थी हैं जो एक से अधिक विषय में फेल हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका करेक्ट आंसर है। तो अब समय आ चुका है प्रीवियस ईयर डाउट्स के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। तो आइए डाउट्स के 2 क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ राहुल पटेल ने पूछा हुआ है डाउट्स के तौर पर, तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पर्याप्त है। तो समझते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। कि एक व्यक्ति ने 3 भागों में 2,40,000 रुपये का निवेश किया। पहले भाग पर उसने 10% लाभ प्राप्त किया, दूसरे भाग पर उसने पहले से 16,000 रुपये अधिक निवेश किया और 5% की हानि हुई, और तीसरे भाग में उसने 20% लाभ प्राप्त किया और संपूर्ण पर उसने 9% लाभ प्राप्त किया। निवेशित भागों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं और काफ़ी बार बता भी चुका हूं कि अगर आपको प्रश्न के अंदर कभी भी प्रतिशत पूछा जाए तो हम इस प्रश्न में देखते हैं सबसे पहली बात कि पहले भाग और दूसरे भाग में जो अंतर है वो कितने का है, 16,000 रुपये का। तो हम देख पा रहे हैं टोटल राशि हमारी है 2,40,000 रुपये। यदि हम इसका डिवाइड कर दें कितने से, 16,000 रुपये से। क्यों करते हैं डिवाइड, क्योंकि हम देख पा रहे हैं सभी जगह 1-1 यूनिट का अंतर है, हाँ या ना। तो जैसे हम डिवाइड करते हैं 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 8 से डिवाइड किया तो ये आ गया 3 जीरो, ये आ गया 2 से और कैंसिल किया तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 15। यानी जिस ऑप्शन का सम हमें 15 प्राप्त होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमें प्राप्त हुआ ऑप्शन नंबर ए। हम देख पा रहे हैं इसी का योग हमें 15 प्राप्त हो रहा है, तो आंसर हमारा करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। अगर मान लीजिए आपको डाउट होता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहली और दूसरी राशि में 16,000 रुपये का अंतर है। तो कंफर्म करने के लिए हम इसको एक बार देख लेते हैं कि पहली राशि 16 का 4 गुना हम करते हैं तो हमें प्राप्त होगा कितना, 64,000 रुपये। दूसरी राशि हम देखते हैं 16 का 5 गुना 80,000 रुपये, और 16 का 6 गुना कर देते हैं हम तो हमें प्राप्त होगा 96,000 रुपये। यदि हम इन्हें जोड़ दें तो हमें प्राप्त होगा 2,40,000 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए। आइए लेते हैं दूसरा डाउट। इस क्वेश्चन में गिवन है कि मानसी के दादाजी कहते हैं, मानसी अब मैं तुम्हारे पिता से 30 वर्ष बड़ा हूँ। 15 वर्ष पहले मैं तुम्हारे पिता से 2 वर्ष बड़ा था। तो वर्तमान में दादाजी कितने वर्ष के हैं ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं मानसी, ये मानसी के पिताजी और ये उसके दादाजी, ये हैं दादाजी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या हुआ, बोलता कौन है, दादाजी बोलते हैं, किसके, मानसी के। और मानसी से कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे पिता से 30 वर्ष बड़ा हूँ। यानी वर्तमान में बात की जाए, अगर ये x का है उसके पिता, तो उसके दादाजी की आयु कितनी है, x + 30। ये कब की बात चल रही है, वर्तमान की। फिर बोला जाता है कि आज से 15 वर्ष पहले, यानी 15 वर्ष पीछे जाते हैं हम, तो हम देख पा रहे हैं कि मान लीजिए 15 वर्ष पहले की यदि बात की जाए तो कुछ ना कुछ आयु रही होगी। यहाँ पर 1 यूनिट मान लेते हैं, कब, 15 वर्ष पहले। तो ये कितना था, उनके पिताजी दादाजी उनके 2 सही 1/2 वर्ष गुना थे। तुम्हारे पिता से कितना गुना था, 2 सही 1/2 वर्ष, यानी दादाजी बड़े थे इतना। तो इस राशि को हम लिख सकते हैं 2 सही 1/2 को 5/2, या इसको प्रॉपर अनुपात में लिखा जाए तो 2:5। तो एक बात हमें यहाँ से ये समझ आती है कि अगर वर्तमान में पिताजी और दादाजी की आयु का अंतर 30 वर्ष है, तो पहले भी, आज से 15 वर्ष पहले भी कितना रहा होगा, 30 वर्ष। तो हम देख पा रहे हैं कि 3 यूनिट बराबर 30 दे रखा है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 10। तो उस समय दादाजी की आयु कितनी रही होगी, 50 वर्ष, आज से 15 वर्ष पहले।
और वर्तमान में यदि हम इसमें 15 वर्ष और जोड़ दें वर्तमान में लाने के लिए, तो वर्तमान में आयु कितनी हो गई इनकी 65 वर्ष, क्योंकि ये जो अनुपात हमें प्राप्त हुआ है आज से 15 वर्ष पहले का है। तो 15 वर्ष पहले दादाजी कितने के हैं 50 के, तो 15 वर्ष के बाद कितने के हो जाएंगे 65 के। तो वर्तमान में दादाजी की जो आयु है वो कितना है हमारा 65। तो ये इन दोनों डाउट्स को हमने क्लियर कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें अपने उन फ्रेंड्सों के साथ जो आपकी तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, साइन आउट।